तुम जो मांगो ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ कभी। जो मांगो। राम जी ने लंका का राज्य मांगा था तो राम जी को लंका का राज्य मिला। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से संतान मांगी थी तो संतान की प्राप्ति। माध्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शिव से शंकर भगवान की आदि शक्ति मांग ली थी तो शिव ने आदि शक्ति को दे दी। ये जितने संसार के लोग हैं जो भगवान शिव की साधना करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? तुम शंकर जी से कुछ मत मांगो, कुछ नहीं मांगो तो भी शिव देता है। मत मांगो तो भी शिव देगा। शिव कौन है? हमारा दादा। शिव कौन है? हमारा नाना। शिव कौन है? हमारा घर का बुजुर्ग। और जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उससे कुछ मत मांगो तो भी वो देकर ही भेजता है। आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनके बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं और नाना नानी के घर जाते हैं तो कुछ मांगते हो? कोई बच्चा नहीं मांगता अपने नाना नानी से, कोई बच्चा नहीं मांगता। मांगेंगे तो मामा मामी से मांगेंगे, नाना नानी से नहीं मांगता। फिर भी नाना नानी जब बच्चा वापिस जाता है ना तो नाना नानी उसको कपड़े दिला देते हैं, टॉफी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, कुछ 100, 200, 500 रुपए दे देते हैं। बेटी का बेटा आया है, बेटी की बेटी आई है, छोरा छोरी आए, नाती पंती आए, इनको देकर विदा करते हैं, देकर भेज रहे। नाना नानी, दादा दादी घर से जब किसी बच्चे को भेजते हैं, कहाँ जा रहा है? स्कूल का टूर है। हाँ, मम्मी पापा ने कुछ दिया कि नहीं दिया? पापा ने 500 रुपए दिए, मम्मी ने भी 500 रुपए दिए। डरा मेरे पास आ। दादा दादी पास में बुलाकर थोड़ा सा निकाल कर, भले 10 रुपए दे, 50 रुपए दे, पर दे देते हैं। जा देकर नहीं मांगा, दिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, बिना मांगे दे देता है। जब जा रहे हो तो देगा जरूर। जैसे घर के मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन की कथा में, विराम दिवस की कथा में, मेरा शिव भी जाते जाते तुम्हें कुछ देकर जाता है, कुछ देकर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। एक पत्र आया, अच्छा देखो देखो। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए। तुम्हारे भीतर भाव है कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगा, बैठूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूंगा, थोड़ी देर मौन होकर अपने बाप से, शिव से अपने मन की बात करूंगा, सुनेगा, मेरी झोली भरेगा, मेरा दर्द समझेगा, मेरा दुख समझेगा, मैं पुकारूंगा उसको, मैं पुकारूंगी उसको, वो आएगा, मेरे दरवाजे पर आकर मेरा दुख मिटा कर जाएगा। भाव हो तो शिव पुराण में आना, वरना अपना टाइम बर्बाद मत करो घर पर। भाव हो तो शिव पुराण में आओ, भाव नहीं है बिल्कुल मत आओ शिव पुराण में। अपने घर पर रहो, आराम से अपना खाओ पियो मौज करो,
एसी के कमरे में बैठे रहो, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा पूरन पोली आमठी मिर्ची का ठेसा खूब खाओ। भाव हो आइए, बिना भाव के आप शिव पुराण में मत टाइम बर्बाद करो, आप अपने घर रहो। और यदि भाव है कि सुनेगा मेरा शंकर, आया है वो कुबेर भंडारी हमारे नगर में, वो कुबेरेश्वर बाबा आया है, देकर जाए तो कथा में मत अपना घर। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहां है, रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर, ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दे रिजी जी, 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो, पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कित्तों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 अरे बोलो तो सही है, उतना बहुत। ये तो आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है,
एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ, ये तो उसी में का हाल हो गया ना। वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में का हाल है। पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। ओके, सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सुख का। अब सोचे कि एक उठाया सब ने, हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जा, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे पत्र में किसी ने लिखा कि बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, नंदी महाराज के कानों में कुछ कहते हैं, उसको कहना नहीं आता, तो उत्तरी भाषा से, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जो कहा भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। अब कहे तो है ना दिल से। शिव मंदिर में जाना, एक लोटा पानी चढ़ाना, शंकर को यदि एक चावल का दाना चढ़ाया, एक मूंग का दाना चढ़ाया, एक फूल की पत्ती को भी समर्पित करा, तो शिव ने उसको स्वीकार करा। शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई, शिव ने उसको स्वीकार करा। अब देव तो शंकर को, आप भगवान ओघड़दानी को प्रदान तो करो। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री का मोल तत्व संसार का मनुष्य जिस दिन समझ गया, उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक बेलपत्र का अगर उसने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के मोल तत्व को अगर वो समझ गया, तो भगवान शंकर की भक्ति को अगर वो समझ गया, महामृत्युंजय मंत्र को अगर समझ गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को समझ गया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को समझ गया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को अगर वो समझ गया, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भक्ति का बल इतना बढ़ जाएगा, श्रद्धा का बल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा।